वाले होने की हमें क्या मिली है? रूह मिली है, जिससे हम क्या कहते हैं खुदा को? अब्बा। किस एतबार से? हाँ 15वीं है, ले बालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी अहबाब कहकर पुकारते हैं। 16वीं आयत में लिखा है रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या देता है? रूह अंदर होगा तो गवाही देगा। 8:16 में क्या लिखा है? रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो अगर फर्जंद हैं तो अगर का मतलब शर्त है, अगर का मतलब हाँ सही होते सीधा सीधा हम सीख रहे हैं, सिंपल सिंपल बातें सीख रहे हैं। लिखा हुआ मिलता है अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के, यानी खुदा के, यानी खुदा के। आपके अंदर अगर रूह है तो आप किसके वारिस हैं? खुदा के वारिस हैं। खुदा आपका है और आप खुदा के हैं, ये शर्त रख दी गई है। और रूमियों का मुसन्नफ कहता है जिसमें मसीह का रूह नहीं रसूल दुल्हन में शामिल है। लिखा हुआ मिलता है 7वीं आयत में, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। मसीह को इसलिए कभी कहते हुए डर नहीं लगता था कि मुझे रूह को देने का भी इख्तियार है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है, क्योंकि उसे पता था खुदा मेरा क्या है? बाप है। क्या मुझे और आपको पता है खुदा हमारा क्या है? हमें इस बात को पक्का करना है, अपनी रूह में पक्का करना है। जैसे कुछ सबक होते हैं ना, उसे रट्टा लगाना होता है, तो यूं कह रहे हैं कि इसको रट्टा लगाएं, कलाम के लिए जगाली करें। पंजाबी च कहना है कि करन जथ को, कलाम को बोले बोले बोले, और इस कदर जगाली करें, इस कदर पंजाबी में जथ लें कि आपकी रूह का ये हिस्सा बन जाए। कलाम आपकी रूह का क्या बन जाए? हाँ, कलाम मुजस्सम हुआ, यीशु मसीह के लिए ये लिखा हुआ मिलता है। कलाम जिंदगी है, कलाम अनदेखा है। कलाम क्या है? अनदेखा है। बदन में होते हुए वो नजर आ गया। आए जंप करते हैं, और हमने लतियों का हवाला देख रहे थे, उसके 4थे बाब में चलते हैं और उसकी 6ठी आयत से। हाँ जी, क्या लिखा? हालेलुया। ये रूह ही है हमारे अंदर जो हमें ये कायलियत देता है कि खुदा हमारा क्या है? कुरिन्थुस की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हुए यही कहते हैं कि रूह के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदावंद है। रूह गवाही देता है, रूह हमें ये कायलियत देता है। गलतियों 4थे बाब की कौन सी आयत बोला हमने? 6ठी आयत लिखा है। और चूंकि वजह क्या है? सबब ये है चूंकि तुम बेटे हो, कलाम आपको बराबर करा रहा है, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। रूह हमारे अंदर ये कायलियत देता है, रूह हमारी आवाज में बोलता है खुदा हमारा बाप है। बस अब तुम गुलाम, बस अब तुम गुलाम, हाँ
بس اب تو غلام نہیں بلکہ کیا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹا ہے. اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی، خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ وارث بھی ہوا. تو ہم نے سمپل سا کلام کو سیکھا ہے کہ بھائی ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. کس اعتبار سے؟ روح کے اعتبار سے. خدا ہمارا باپ ہے. کس اعتبار سے؟ روح کے اعتبار سے. کیونکہ اگر آپ بیچ میں جسم کو شامل کریں گے نا تو پھر جسم مادیت ہے. مادیت کا مطلب ہے ختم ہونے والی اور مٹنے والی. زمین پہ یا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مادہ ہے، اور یہ جو مادہ ہے یہ مادیت ہے، یہ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایک چیز جو زندہ ہے، زندہ تھی اور زندہ رہے گی، وہ روح ہے. اور جتنی چیزیں روح کے ساتھ وابستہ ہیں، اٹیچ ہیں، وہ اندیکھی ہیں. وہ کیا ہے؟ اندیکھی. وہ دیکھی نہیں جا سکتی، نظر نہیں آ سکتی. ہم اگر زندہ ہوں گے تو کس اعتبار سے؟ روح کے بعد. روح کے اعتبار سے. ہاں، سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان بدنوں کا کیا بنے گا؟ یہ بدن بدل جائیں گے اور کیا اختیار کر لیں گے؟ جلال کو اختیار کر لیں گے، جلالی بدن کو. آمین. آمین. ہمارا یہ خیمہ کا گھر گرایا جائے گا، ضرور ہے، کیونکہ ہم